नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारा सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घुमंतू मुसाफिर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मरने के बाद भी अपनी यादें लेकर फिर से जन्म ले सकता है? आज की हमारी कहानी आपको यही सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है तुषार नाम के उस बच्चे की जिसने साल 2008 में मार्च के महीने की 25 तारीख को हरियाणा के फरीदाबाद जिले के मंधावली गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। पहली नजर में एक बिल्कुल सीधा और साधारण सा बच्चा, लेकिन धीरे धीरे उसके मुंह से ऐसी बातें निकलने लगीं जिन्हें सुनकर उसका अपना परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव दंग रह गया। महज 2 साल की उम्र में जब उसने तुतलाकर बोलना शुरू किया, तभी से वह कहने लगा कि यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो बहादुरपुर में है। वहां मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरी पत्नी का नाम राजवती है, मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। तुम्हारा ये मकान तो बहुत छोटा है, मेरा मकान इस मकान से बहुत बड़ा है। मेरे पास तो ट्रैक्टर भी है, ट्यूबवेल भी है और मेरे बहुत सारे खेत भी हैं। शुरू में परिवार ने सोचा बच्चा है, कहीं से कुछ सुन लिया होगा, लेकिन जब वह बार बार यही बातें दोहराने लगा और हर बात इतनी बारीकी से बताने लगा तो सबको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कभी कभी तो तुषार अक्सर सपनों में कांपते हुए उठ बैठता और कहता, मैं पानी की कुंडी में डूब गया था। बार बार वही सीन मेरे सपनों में आता है। परिवार हैरान था, आखिर इतना छोटा बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा है। एक दिन जब उसके दादा ने उसे बैठाकर प्यार से पूछा कि बेटा, आखिर क्या बात है, तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करता है, तब तुषार ने अपने पिछले जन्म का सच अपने दादाजी को बताया। दादाजी, मैं पिछले जन्म में सुरेंद्र था और मेरा गांव बहादुरपुर था। मैं फरीदाबाद में गुडियर कंपनी में काम करता था। एक दिन डबल ड्यूटी करके रात को देर से लौटा, शराब पी और खेत पर लगे ट्यूबवेल की कुंडी पर पानी पीने बैठ गया। शराब का नशा चढ़ा हुआ था, सो अचानक पैर फिसल गया और मैं पानी में मुंह के बल गिर गया और फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी उठ नहीं पाया और उसी कुंडी में डूबकर मैं मर गया। इतनी साफ साफ बातें सुनकर दादाजी की रूह कांप उठी। क्या यह सचमुच पिछले जन्म की यादें थी? लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। असली चमत्कार तो तब हुआ जब तुषार ने अपने पिछले जन्म का घर और परिवार सभी को पहचान लिया। तुषार की बातें सुनकर घरवाले हैरान और परेशान थे। वह बार बार जिद करने लगा कि मुझे बहादुरपुर ले चलो, वहीं मेरा घर है। आखिरकार दादाजी ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। तुषार को साथ लेकर वे गांव के कुछ लड़कों के साथ बहादुरपुर को चल दिए। उन्होंने तुषार को बहादुरपुर से 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी से उतार दिया और उससे कहा, अगर तू वास्तव में बहादुरपुर का रहने वाला है तो खुद ही अपने घर को पहचान कर बता। और दोस्तों, यकीन मानिए, तुषार दौड़ लगाता हुआ गांव के बाहर खेत में बने एक घर में घुस गया। कई लोगों के साथ अचानक घर में घुसे बच्चे को देखकर उस घर के सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह से हमारे घर में घुस आए हैं। जब तक कि कोई कुछ पूछता, तुषार ने वहां बैठी महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये है मेरी पत्नी राजवती, और पास ही खड़े लड़के को देखकर कहा, और ये मेरा बड़ा बेटा सत्यवीर है। तब तक वहां पर गांव के बहुत सारे लोगों की भीड़ लग चुकी थी। तुषार ने भीड़ में खड़े कई लोगों को नाम लेकर पहचाना और पुकारा भी। जब गांव के लोगों ने उससे उसके बच्चों के नाम पूछे तो उसने एक एक करके 5 बच्चों के नाम भी बता दिए। योगिता, कविता, सविता, ज्ञानेंद्र और सबसे बड़ा बेटा सत्यवीर। गांव के लोग दंग थे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब घर के बाहर बैठा कुत्ता उसे देखकर उससे लिपट गया। वही कुत्ता जो किसी अजनबी को घर में घुसने नहीं देता था,
तुषार को देखते ही वह पूंछ हिलाने लगा, जैसे पुराने मालिक से मिल रहा हो। तुषार बोला, मैंने ही रेंचो को पाला था। जब यह बहुत छोटा था, मैं ही इसे शहर से लेके आया था। यह सीन देखकर परिवार के सभी लोगों की आंखें भर आईं। वहां पर इकट्ठे सभी लोग सोच रहे थे, क्या वास्तव में यह लड़का सुरेंद्र ही है जो अब तुषार बनकर लौटा है। लेकिन तुषार यहीं नहीं रुका। उसने अपनी अधूरी जिंदगी का दर्द भी बयान करते हुए कहा, मेरी 2 बेटियों की शादी तय हो चुकी थी, कार्ड छप गए थे, शादी का सभी सामान भी आ चुका था, लेकिन मेरी मौत ने सब कुछ अधूरा छोड़ दिया। शादी में सिर्फ 20 दिन बाकी थे और मैं चला गया। गांव के लोग छोटे बच्चे के मुंह से ये सभी बातें सुनकर हैरान थे, क्योंकि ये सभी बातें 100% सही थी। सुरेंद्र की मौत ठीक शादी से 20 दिन पहले ही हुई थी। इतना ही नहीं, तुषार के दादाजी ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। जिस दिन सुरेंद्र के पिता की मौत हुई, उसी रात तुषार को सपना आया था कि उसके पूर्व जन्म के पिता की तबीयत बहुत खराब है। सुबह उठते ही उसने अपने घर वालों को अपने सपने को बताया और जिद पकड़ ली कि मुझे अभी बहादुरपुर जाना है। उसकी जिद के सामने हमें झुकना पड़ा और जब हम उसे लेकर बहादुरपुर पहुंचे तो वास्तव में उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी और हम लोगों के वहां पहुंचने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाद में तुषार ने ही उन्हें मुखाग्नि दी थी। इतनी गहराई से बातें बताना किसी बच्चे के लिए मुमकिन नहीं थी। ये सभी बातें जब आसपास के गांव में मालूम हुई तो चारों ओर हलचल मच गई। मंधावली और बहादुरपुर में पत्रकार, ज्योतिषी और वैज्ञानिकों का जमावाड़ा लगने लगा, क्योंकि हर कोई इस अनोखे चमत्कार को देखना चाहता था। दिन बीतते गए। फिर एक दिन तुषार ने अपने दादाजी से कहा कि मुझे गुडियर कंपनी जाना है। मुझे वहां अपने दोस्तों और स्टाफ से मिलना है। आखिरकार तुषार के दादाजी उसे गुडियर कंपनी लेकर गए। जैसे ही वह कंपनी के अंदर गया, वह तुरंत उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया जिस पर मरने से पहले सुरेंद्र बैठा करता था। उसने एक चौकीदार को बुलाया और उससे कहा, याद है हम जूस में शराब मिलाकर पीते थे। यह सुनकर चौकीदार हक्का बक्का रह गया, क्योंकि यह राज तो सिर्फ सुरेंद्र और उसके साथी ही जानते थे। इतनी गहरी बातें सुनने के बाद हर किसी ने माना कि वास्तव में तुषार ही सुरेंद्र है जो अपने अगले जन्म में लौटकर आया है। आज भी बहादुरपुर और मंधावली गांव में लोग इस घटना को याद करते हैं और कहते हैं, मौत के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, आत्मा हर बार एक नया सफर चुन लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अनोखी पुनर्जन्म की सच्ची कहानी? क्या आप भी मानते हैं कि इंसान मौत के बाद फिर जन्म ले सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी किस्सों के लिए हमारे चैनल घुमंतू मुसाफिर को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।